गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज असी बेटा अपने जिहड़ा है नैक्सट चैप्टर शुरू करांगे जो कि साडी धरती 9 चैप्टर है। तुहाडा कविता का नाम है साडी धरती ते इह बच्चे जिहड़े है सुनीलम मंड द्वारा लिखी गई है। सब तो पहला बच्चे मैं इस कविता नूं जिहड़ा है तुहानूं एक बार जिहड़ा इसका गायन करके या इसनूं एक बार पढ़ के दिखावांगी। उस तो बाद असी इस कविता दे जिहड़े है नाल शब्द अर्थ भी करी जावांगे ते नाल ही इस कविता नूं असी समझांगे। ते इस तो बाद बेटा असी इस कविता की जिहड़ी बैक एक्सरसाइज है उसनूं हल करांगे ते लास्ट विच असी इस कविता की रिवीजन नूं करांगे। तां आओ जिहड़ी है इस कविता नूं पहला पढ़ीए। शुद्ध रही ना धरती साडी, शुद्ध रहा ना हुण आसमान, वातावरण च गंदगी भर के ओजोन परत दा किता घाण। शुद्ध रही ना धरती साडी, शुद्ध रहा ना हुण आसमान, वातावरण च गंदगी भर के ओजोन परत दा किता घाण। ऑक्सीजन दसो कित्थों आऊ, जो धरती ते रुख रहे ना, वधदी वसो कारण हुण तां रुखां दी वी मुठ विच जान। ऑक्सीजन दसो कित्थों आऊ, जो धरती ते रुख रहे ना, वधदी वसो कारण हुण तां रुखां दी वी मुठ विच जान। तुसी सोचिया कदे इह दसो, तुसी सोचिया कदों इह दसो, ओजोन परत नूं किन्ना खतरा। तुसी सोचिया कदे इह दसो, ओजोन परत नूं किन्ना खतरा। इस विच हो रहे नित मघोरे चमड़ी दा करदे नुकसान। इस विच हो रहे नित मघोरे चमड़ी दा करदे नुकसान। सूरजी किरणां जद पैंदियां सिद्धियां साडे जिस्मां उत्ते, सूरजी किरणां जदों पैंदियां सिद्धियां साडे जिस्मां उत्ते, परा वैंगणी किरणां हुंदियां सब दे लई ही जहर समान। परा वैंगणी किरणां हुंदियां सब दे लई इह जहर समान। हवा ते पानी दूषित करते साह लैना भी होया दुब्बर। हवा ते पानी दूषित करते साह लैना भी होया दुब्बर। किन्ने दुख नाल कहना पैंदा अजे भी सुत्ता पिया इंसान। किन्ने दुख नाल कहना पैंदा अजे भी सुत्ता पिया इंसान। आओ एक एक बूंद बचाइए, रुखां दी ना होंद मिटाइए। आओ एक एक बूंद बचाइए, रुखां दी ना होंद मिटाइए। भविख विच ताइयों बच्चिओ साडा जीउणा होवेगा आसान। भविख विच ताइयों बच्चिओ साडा जीउणा होवेगा आसान। ਇਹ ਸੀ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਵਿਤਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਅਰਥ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਵਿਤਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਹੀ ਧਿਆਨਪੂਰਵਕ ਨਾਲ ਸੁਣਨੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਵਿਤਾ ਕਿ शुद्ध रही ना धरती साडी, शुद्ध रहा ना हुण आसमान। ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਵਿਤਾ ਨੇ ਕਵਿਤਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਨੀਲਮ ਮੰਡ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ शुद्ध रही ना धरती साडी, शुद्ध रहा ना हुण आसमान। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ शुद्ध ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਆਸਮਾਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ शुद्ध नहीं ਰਿਹਾ। वातावरण च गंदगी भर के ओजोन परत दा किता घाण। बेटा जी पहली लाइन है शुद्ध रही ना धरती साडी, शुद्ध रहा ना हुण आसमान। शुद्ध का मतलब की हुंदा है साफ सुथरा। ते जिहड़ा साडा आसमान है जिहड़ी साडी धरती है हुण शुद्ध नहीं रहे। उसका कारण की है साडे चारों पासे जिहड़ी है बहुत गंदगी हो गई है, पोल्यूशन हो गया, जिस करके जिहड़ी साडी धरती है ते जिहड़ा साडा आसमान है वो शुद्ध नहीं रहा, वो साफ सुथरा नहीं रहा। वातावरण च गंदगी भर के ओजोन परत दा किता घाण। वातावरण की हुंदा है, वातावरण तो भाव है साडा आला दुआला, साडे जिहड़े भी चारों पासे समुंदर, नदियां, पेड़ पौधे जो भी साडा आला दुआला है उसनूं वातावरण कहंदे आ। वातावरण च गंदगी भर के ओजोन परत दा किता घाण। कहण दा भाव यह है कि वातावरण च साने जिहड़ी गंदगी भर दित्ती है, चारों पासे जिहड़ी है गंदगी फैली हुई है, फैक्ट्रियां चल रही हैं, फैक्ट्रियां का धुआं, गड्डियां का धुआं,
गंदा पानी, ये सारा जिहड़ा है कि इसने ओजोन परत का घाण कीता है, भाव के नुकसान कीता है। हुण जी जिहड़ी ओजोन परत हुंदी है की हुंदी है, पहलां आपां इस ओजोन परत बारे भी जान लईए कि ओजोन परत हुंदी की है। ਤਾਂ ओजोन परत की हुंदी है बेटा, जिहड़ी ਇਹ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਮੀਲ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੋਂ 100 ਮੀਲ ਦੀ ਦੂਰੀ ਦੇ ਉਚਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚੁਫੇਰੇ, ਸਾਡੇ ਚਾਰੋਂ ਚੁਫੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਗਿਲਾਫ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਗੈਸ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰਾਵੈਂਗਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸਿੱਧਾ ਸਾਡੇ ਬੋਡੀ ਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ओजोन परत ਰੋਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੋਰੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, जिस करके इस दे नाल स्किन दे जिहड़े सानू चमड़ी दे रोग दा सामना करना पैंदा है। तो जेकर ये ओजोन परत बिल्कुल जिहड़ी खत्म हो जाएगी तो इस दे नाल सानू बहुत जिहड़े साडी बॉडी लई भी हार्मफुल ने ते होर चीज़ां दे उत्ते भी इसदा बड़ा नुकसान हुंदा है। तो इसलिए जिहड़ी ओजोन परत नू जे असीं संभाल के रखना तो सानू जिहड़ा है वातावरण नू भी संभालना पेगा, उसकी साफ सफाई का ध्यान रखना पेगा। तो ओजोन परत दा भी किता घाण। ऑक्सीजन दसो कित्थों आऊ जे धरती ते रुख रहे ना। तो कहते हैं कि जे ऑक्सीजन कित्थों दसो कित्थों आऊ जे धरती उत्ते रुख नहीं होणगे। जे असी ऑक्सीजन जिहड़ी असी लैंदे आ तो जे साडे कोल रुख ही नहीं होणगे, जे असी सारे रुख असी अपने मतलब लई वड्डदे जावांगे तो जिहड़ी असी ऑक्सीजन कित्थों प्राप्त करांगे। तो इसीलिए इस कविता दे विच जिहड़ी है कवित्री कहंदी है कि सानू ऑक्सीजन की लोड़ है, तो वो ऑक्सीजन की कमी असी किवें पूरी करांगे जेकर असी सारे रुखां नूं वड्ड देवांगे। वधदी वसों कारण हुण तां रुखां दी भी मुठ विच जान। हुण देखो इस लाइन दे विच कितनी गहरी गल कही गई है कवित्री ने कि वधदी वसों कारण हुण तां रुखां दी भी मुठ विच जान, कि जिहड़ी वधदी वसों है, वधदी आबादी है, जनसंख्या जिहड़ी वध रही है उस दे नाल की हो रहा है, रुखां नूं अपनी जान है जिहड़ी खतरे विच दिख रही है, मुठ विच उन्हां नूं अपनी जान दिख रही है। वो क्यों? क्योंकि जिहड़ी जदों ये वसों वधदी जाएगी तो जिहड़ी है उसकी जिहड़ी जरूरतां ने वो भी वधदियां जाणगियां, तो जिस दे कारण ओह अपने रुखां नूं वड्डदे जाणगे अपनी सहूलतां लई, अपनी इच्छावां लई, अपने आप दे वपार लई। तो वो की करदे हैं, रुखां दा नुकसान हुंदा जिस दे नाल रुखां नूं वड्डदे ने। ओह कई जिहड़े लोक ने फर्नीचर का काम करदे ने, और बहुत सारियां चीज़ां ने जिस दे विच रुखां दी जिहड़ी जरूरत हुंदी है, जिस कारण जिहड़े लोक ने रुखां नूं वड्डदे जांदे ने। ठीक है कि अपने रुखां की वढाई जरूरी कई चीज़ों लिए जरूरी भी होंगी है, पर सानू ये चाहिए है कि जेकर रुख वढ रहे हैं तो उसकी जगह सानू रुख लगाने भी चाहिए हैं। तो इसलिए वो कहते हैं वाधी वसों कारण हुण तां रुखां की भी मुठ विच जान है। तो जिवें जिवें वसों वधदी जा रही है तो उन्हां दी जरूरतां ने वधदियां जा रही ने, जिस करके रुखां की जिहड़ी जान है खतरे विच आई हुई है। तो एक बार है जिहड़ा प्रॉपर मैं एक बार सारा तुहाडा पैरा दुबारा पढ़ दिंदी हां। कवि कहता है हवा अते पानी विच जहरां ते धरातल उत्ते गंदगी दे पसार कारण ना साडी धरती दा वातावरण शुद्ध रहा है ते ना ही साडा आसमान शुद्ध रहा है। असी धरती उत्ते वातावरण विच कई तरह दीयां गैसां ते मारू जहरां घोल के अते धरती उत्ते कबाड़ दे ढेर ला के ओजोन परत दा नाश कर दिता है। असी धरती उत्ते रुख वड्डी जा रहे हां। दसो जेही हालत विच धरती उत्ते मनुखी जीवन समेत होरना जीवां दे साह लैण लई जरूरी ऑक्सीजन गैस कित्थों आवेगी। धरती उत्ते वधदी आबादी दीयां लोड़ां पूरीआं करन लई असीं जंगलां नूं साफ करदे जा रहे हां। यह देख के रुखां दी जान भी मुठ विच आई हुई है। परंतु सानू पता होना चाहिए है कि जेकर धरती उत्ते रुख ना रहे इत्थे जीवन भी नहीं रहेगा। अगला पैरा बेटा तुहाडा, तुसीं सोचिया कदे यह दसो ओजोन परत नूं किन्ना खतरा, इस विच हो रहे नित मघोरे चमड़ी दा करदे नुकसान। सूरजी किरणां जदों पैंदियां सिद्धियां साडे जिस्मां उत्ते परावैंगणी किरणां हुंदियां सब दे लई यह ही जहर समान। तो इस विच जिहड़ी कवित्री कह रही है पहली लाइन दे विच, तुसीं सोचिया कदी यह दसो ओजोन परत नूं किन्ना खतरा, भी तुसीं कदी ये सोचिया कि जिहड़ी ओजोन परत नूं किन्ना खतरा है, कि किन्ना ओजोन परत नूं इस गंदगी कारण, इस फैक्ट्रियां विचों निकलदे धुएं दे कारण, गंदगी कारण, प्रदूषण कारण ओजोन परत नूं किन्ना ज्यादा खतरा है, कि कदी असीं ने इस चीज़ बारे कदी भी नहीं सोचिया। इस विच हो रहे नित मघोरे चमड़ी दा करदे नुकसान, जिहड़ी ये गंदगी है, जो ये पोल्यूशन साडा फैल रहा है, जहरीली गैसां फैल रही ने, जिस कारण की हो रहा है बेटे, जिहड़ी अपनी परत है ओजोन परत है उस विच मघोरे होने शुरू हो गए ने।
जिस करके की है जिहड़ी उसदियां परावैंगणी किरणां सीधा साडे जिस्म दे उत्ते जिहड़ी है चमड़ी दे उत्ते सीधा ही डायरैक्ट पैंदियां हन, जो कि साडी चमड़ी दा नुकसान करदियां हन। सूरजी किरणां जदों पैंदियां सीधियां साडे जिस्मां उत्ते, तां कहंदे जदों सूरज दीयां किरणां साडे जिस्म उत्ते सीधियां पैंदियां हन, परावैंगणी किरणां हुंदियां सब दे लई ही ਜ਼ਹਿਰ समान। तां ओह जिहड़ी परावैंगणीਆਂ किरणां हुंदियां ने ओह ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ समान है। उसदे नाल की हुंदा है, सानू जिहड़ी है चमड़ी दे रोग, जिहड़े कई तरह के चमड़ी दे रोग लग जांदे ने। इसलिए कहंदे ने कि जिहड़ी सूरजी किरणां ने, जिहड़ी ओजोन परत अगर जिहड़ी साडी खराब हो गई, उस विच मघोरे हो गए, तां है जिहड़ी सूरजी किरणां ने जो कि बहुत ही खतरनाक हुंदियां, ਉਹ ਸਿੱਧੀਆਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਓਜ਼ੋਨ ਪਰਤ ਹੀ ਐਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾ ਕੇ, ਜਿਹੜੀ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਟਕਰਾ ਕੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਹਲਕੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਓਜ਼ੋਨ ਪਰਤ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਬੇਟਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। कवि बच्चों ਨੂੰ संबोधन करदियां पुछदा है कि उन्होंने कदी सोचा है कि अजोके वातावरण प्रदूषण कारण ओजोन परत ਨੂੰ कितना खतरा पैदा हो चुका है। धरती तो उपर ਨੂੰ ਜਾਂਦੀਆਂ गैसां ने किस तरह इसका नाश करके इस विच मघोरे कर दिते ਹਨ, जिन्हां कारण सूरज दियां परावैंगणीਆਂ किरणां सीधियां धरती उत्ते पहुंच के साडी चमड़ी का नुकसान कर रहीआं हन। इन्हां मघोरियां राही सूरज दियां परावैंगणी किरणां सीधियां साडे शरीरां उत्ते पैंदियां हन, जो कि साडे सब लई ਜ਼ਹਿਰ समान हन। इस साडे शरीर नूं भयानक नुकसान पहुंचाउंदियां हन। तां बेटा ਇਹ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ चैप्टर ਦੀ ਜਿਹੜੀ है नैक्सट पैरे ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ सरलत करे हैं। अगला थर्ड पैरा है ਤੁਹਾਡਾ, हवा ते पानी दूषित करते साह लैना भी होया दुब्बर, किन्ने दुख नाल कहना पैंदा अजे भी सुता पिया इंसान, आओ एक एक बूंद बचाइए रुखां दी ना होंद मिटाइए, भविख विच ताइयों बच्चिओ साडा जीउणा होवेगा आसान। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਪੈਰਾ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਵਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਤੇ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਦੁੱਬਰ, ਕਿੰਨੇ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਅਜੇ ਵੀ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਇਨਸਾਨ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਵਿਤਰੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਵਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਵੀ ਦੁੱਬਰ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹਵਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਵੀ ਦੁੱਬਰ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਦੁੱਬਰ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਕਿੰਨੇ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਅਜੇ ਵੀ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਇਨਸਾਨ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਅਜੇ ਵੀ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ कि इंसान नूं जरा भी अपने आले दुआले की चिंता नहीं है, उसनूं वातावरण की चिंता नहीं है, तो बेपरवाह होके बैठा होया है। आओ एक एक बूंद बचाइए रुखां दी ना होंद मिटाइए, आओ एक एक बूंद बचाइए रुखां दी ना होंद मिटाइए। तो कवित्री कहती है कि आओ सानू जिहड़ी है एक एक बूंद जिहड़ी है पानी की बचानी चाहिए है, ते रुखां दी होंद नूं जिहड़ा सानू नहीं मिटाना चाहिए, रुखां नूं सानू नहीं वढना चाहिए। इसलिए जिहड़ी कवित्री कहती है कि पानी की जिहड़ी है सानू वेस्टेज नहीं करनी चाहिए, ते रुखां दी जिहड़ी है कटाई जे असीं एक रुख वढदे हां तां सानू उसकी जगह 4 रुखां नूं लाना चाहिए है। भविख विच ताइयों बच्चिओ साडा जीउणा होवेगा आसान। जेकर असीं इस कविता दे राही जो सानू सिक्ख्या दित्ती जा रही है, जो साडे जीवन दे विच असीं देख रहे हां कि असीं इस चीज़ां नूं समझीए ते असीं इस ते काम करिए, असीं भविख विच ताइयों ही अपने जीवन नूं बचा सकदे हां। जेकर असीं ऐदां नहीं करदे तां जिहड़ा साडा जीवन बच्चे हमेशा ही खतरे विच बनिया रहेगा।
ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਇਕੱਲੇ ਦੇ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਨ ਲਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਬੇਟੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮੁੰਦਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਦੇਖਾ ਦੇਖੀ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਵੀ ਸੋਚਣਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬੇਟਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੜ੍ਹਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੈਰੇ ਨੂੰ। ਕਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੇ ਬੱਚਿਓ, ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨਾਲ ਹਵਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੰਦੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਇਸ ਗੰਦੀ ਹੋਈ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਵੀ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਖਤਰਿਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਰਲ ਕੇ ਸਾਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖੀਏ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਖਤਮ ਨਾ ਹੋਣ ਦਈਏ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਜਿਉਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਇਹ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਸਾਰਾ ਸਰਲ ਅਰਥ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹੈਵ ਅ ਨਾਈਸ ਡੇ।